हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से एक और बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार वीडियो के साथ आया हूँ। हमेशा की तरह आज हम फिर से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। देखेंगे कि ये जो हिंदी में मैंने लिखा हुआ है पैराग्राफ छोटा सा 5-6 लाइनों का, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों यही बहुत अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने का। इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं है अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो दोस्तों ये अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप मेरी वीडियो लगातार देखते जाएं बिना छोड़े, एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दूसरों का भला करने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे कि दूसरों को भी पता चले कि हाँ भाई ये तरीका हमें सीखना है। तो दोस्तों ये तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही आसानी से मैं सिखाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सीख गए इंग्लिश। इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मैं अपनी मामी जी के घर से आ रहा था। अब ये देखो लाइन है, पहली लाइन, इसको हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है या लिखना है ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसे लिखेंगे हम मैं, यानी कि मैं के लिए लगता है आई, ठीक है। तो मैं अपनी मामी जी के घर से आ रहा था, इसको ऐसे लिखेंगे मैं यानी कि आई। देखो जब कोई हम काम कर रहे थे तो आई के साथ वॉज लगता है, ठीक है। तो आई वॉज कमिंग, आने के लिए कम लगता है, ठीक है। आई आने का मतलब होता है कम, लेकिन यहाँ पे आई एन जी लगानी पड़ेगा क्योंकि वॉज लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। देखो आई के साथ तो वॉज लगेगा अगर बात बीत चुकी है, कर रहा था, जा रहा था। और वॉज के साथ आई एन जी लगता है जो भी वर्ब आती है उसके साथ, ठीक है। तो आई वॉज कमिंग, अब कहाँ से आ रहा था उसके लिए फ्रॉम लगेगा। फ्रॉम कहाँ से आ रहा था, मामी जी के घर से, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम होम ऑफ माई आंटी, यहाँ पे लिखेंगे आंटी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से बताऊंगा। देखो मामी जी को भी हम आंटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे चाचा को कहते हैं अंकल, चाची को कहते हैं आंटी, ऐसे मामा मामी को भी हम अंकल आंटी कहते हैं, ठीक है। तो आई वॉज कमिंग फ्रॉम होम ऑफ माई, यहाँ पे ठीक है, फ्रॉम होम ऑफ माई आंटी, यानी कि अपनी आंटी जी के घर से आ रहा था। फिर क्या है, मैं रास्ते में था, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे आई वॉज ऑन द वे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते पर, ठीक है। तो मैं रास्ते पर था यानी कि रास्ते में था, तो आई वॉज ऑन द वे। आपसे कोई कहे कि आप कहाँ हो और मान लो आप रास्ते में हो, तो आप कहोगे कि मैं रास्ते में हूँ के लिए हमें वॉज की जगह लगाना पड़ेगा एम। तो मैं कहूँगा कि आई एम ऑन द वे, यानी कि मैं रास्ते पर हूँ या रास्ते में हूँ। ये रास्ते में था तो इसलिए लगाया कि आई वॉज ऑन द वे, यानी कि मैं रास्ते पर था या रास्ते में था, ठीक है। चलिए फिर लिखा है तभी अचानक, इसको लिखेंगे देन, तभी देन सडनली, अचानक के लिए हम लगाते हैं सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक, ठीक है। देन तभी अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगी। अब बारिश होने के लिए ना हम बोलते हैं इट, जब भी आपको बारिश की बात करनी हो तो इट से शुरुआत करना है, ऐसे इट स्टार्टेड, कुछ होने लगा शुरू तो स्टार्टेड लगाते हैं, और इट हमने रेन के लिए लगाए थे, ठीक है। तो देन सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, ऐसे लिखते हैं। देखो स्टार्ट हो या स्टार्टेड हो, जब भी आएगा ये, उसके बाद जो वो आएगी ना वर्ब, वो हमेशा आई एन जी फॉर्म में आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है ना मैंने आई एन जी, थोड़ा ये वाई आ गया ना ऊपर इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा हो। तो सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, हैविली और लगाएंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत तेज़ी से, ठीक है। चलिए जी, फिर लिखा हुआ है वहाँ कुछ भी नहीं था। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे देयर वॉज नथिंग, ठीक है। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। तो देयर वॉज नथिंग, वहाँ था कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग, ठीक है। फिर लिखा हुआ है जिसके नीचे मैं खड़ा हो सकूँ। अब इसको लिखेंगे अंडर, नीचे के लिए हम लगाते हैं अंडर विच। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये, आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो अंडर विच का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे। मान लो जैसे मेरा ये हाथ है, मान लो ये मेरी उंगली है, इसके नीचे एक और उंगली आ गई, तो ये वाली जो उंगली है ये इस वाली उंगली के नीचे है,
तो इसके लिए अंडर, ये हो गया अंडर यानी कि ये नीचे हो गया, ठीक है, किसी चीज़ के नीचे। जैसे आप मान लो पुल के नीचे खड़े हैं तो आप पुल के अंडर खड़े हैं, ठीक है। तो अंडर विच यानी कि जिसके नीचे मैं खड़ा हो सकूं, अंडर विच आई कुड स्टैंड। अब देखो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने यहाँ पे कुड क्यों लगाया, जबकि सकते के लिए तो हम कैन लगाते हैं। कुड इसलिए लगाया क्योंकि बात बीती हुई है। जब हम पास्ट में कोई कहानी बता रहे होते हैं तो कैन की जगह कुड लगाते हैं, ठीक है। तो हो गया अंडर विच आई कुड स्टैंड, और अपने आप को बचा सकूं, एंड सेव या प्रोटेक्ट लगा लो, वो भी सही है। देखो सेव लगा दो या प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब खुद को, यह ना अपने आप को कह लो या खुद को कह लो, बात एक ही है, माई सेल्फ। तो क्या हो गया फिर से देखो, इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, ये बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी। देयर वॉज नथिंग अंडर विच यानी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था जिसके नीचे आई कुड स्टैंड मैं खड़ा हो सकूँ, एंड सेव यानी कि बचा सकूँ, या प्रोटेक्ट भी मतलब बचाना ही होता है, किसको, अपने आप को, ठीक है। चलिए जी, फिर लिखा हुआ है, और फिर मैं भीग गया। अब देखो ये कैसे बोलेंगे, अब आप सोचेंगे कैसे बोलूँ कैसे बोलूँ कैसे बोलूँ, देखो मैं बताता हूँ। इसको हम बोलेंगे और मैं भीग गया, एंड आई गॉट ड्रेंच्ड। अब देखो ये कितना अलग वर्ड है, इसलिए मैं कहता हूँ मैं बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता हूँ दोस्तों। देखो आई गॉट ड्रेंच का क्या मतलब है, ड्रेंच का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह भिगो देना। गेट के साथ जब भी वर्ब आती है वो ज़्यादातर क्या आती है, थर्ड फॉर्म में आती है। तो ये थर्ड फॉर्म में हमने इसलिए लिख दिया, ड्रेंच का मतलब ड्रेंच्ड हो गया। ड्रेंच फर्स्ट फॉर्म है, ड्रेंच हो गई थर्ड फॉर्म। और गॉट क्यों लगाया, गॉट इसलिए लगाया जब हमारी अवस्था बदल जाती है। जैसे हम अभी सूखे थे, फिर हम क्या हो गए, गीले हो गए, सूखे से गीले हो गए, तो हमारी वो हो गई, वो बदल गई कंडीशन, सिचुएशन, या हम जिस स्थिति में वो बदल गया, इसलिए हमने गॉट लगाया, ठीक है। तो आई गॉट ड्रेंच्ड यानी कि मैं भीग गया, मैं सूखा हुआ था मैं भीग गया। तो जब भी आप कहेंगे कि मैं भीग गया, आप सीधे ये कहना कि आई गॉट ड्रेंच्ड, इसको आप रट लें, ठीक है। तो देखिए आपने देखा फिर से कितने ही आसानी से हमने कितनी सारी चीज़ें सीख ली। जैसे ऑन द वे सीख लिया, ड्रेंच्ड सीख लिया, और ये मैंने कुड बताया कि पास्ट में आएगा तो कुड आएगा। सडनली तो खैर वैसे पता होगी, लेकिन तब भी ये पता चल गया, इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली यानी कि बड़ी तेज़ी से बारिश होने लगी। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा, ये मेरा वादा है। आप इस बात की गारंटी ले लीजिए, मैं सिखा के रहूँगा, लेकिन शर्त यह है कि भाई पूरी वीडियो देखें, सारी वीडियो देखें, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।